हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। ये वीडियो एक पीएनएल वीडियो है जो हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 1 सितंबर से। तो अभी आज 9 सितंबर है। आज एक्सपायरी गया है। एक्सपायरी काफ़ी साइडवेज गया है। लो, कोई मोमेंट नहीं मिला एक्सपायरी में। तो क्या रहा हमारा ये वीक का पीएनएल, वो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो देखिए, 1 सितंबर को हमें प्रॉफिट हुआ था ₹4 का। उसके बाद 2 सितंबर को कुछ ₹1185 का प्रॉफिट हुआ। फिर छोटा सा और एक प्रॉफिट हुआ था ₹450। ये 3 दिन प्रॉफिट होने के बाद हमेशा ये होता है कि फर्स्ट 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मुझे प्रॉफिट होता है। उसके बाद मेरा लूजिंग स्ट्रिक स्टार्ट हो जाता है। फिर मेरा लूजिंग स्ट्रिक स्टार्ट हुआ, उसमें ये लॉस हुआ मुझे ₹1890 का। उसके बाद नेक्स्ट डे, जो फिफ्थ डे था, उसमें लॉस हुआ ₹1927 का। और सिक्स डे जो है ₹755 का। तो ये सब होने के बाद अभी मैं लॉस में बैठा हुआ। देखिए, अब -4000 रुपीज़ लॉस में बैठा हुआ। उसमें से 3500 चार्जेस है, सॉरी, लॉस है, और ₹600 चार्जेस है। तो ये लॉस मुझे क्यों हुआ, मैंने लॉस क्यों किया, मैं ये आगे जो मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ उसमें लॉसेस कैसे अवॉइड करूँ, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। अपने चार्ट्स में जाके उसमें मैं दिखाने वाला हूँ मैंने क्यों लॉस किया और मेरा क्या माइंडसेट था, मैंने कौन सी जगह में क्या क्या ट्रेड्स लिया है, क्यों ये मुझे ट्रेड्स लेना नहीं चाहिए था। सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। और इसी तरह का मेरा डेली ट्रेडिंग ब्लॉग जो है मेरा, मैं कहाँ ट्रेड लेता हूँ, क्या ट्रेड लेता हूँ, वो सब आपको अगर देखते रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस दूँ उनका अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ना, अभी हुआ है मुझे 1 वीक ट्रेडिंग करने का, लगभग 9 दिन हुआ है। उसमें से 2 दिन बंद था मार्केट, सैटरडे संडे को। तो हम लॉस में हैं। तो जो भी बिगिनर्स है ना, सब यही करते हैं स्टार्टिंग में, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ट्रेडिंग को छोड़ के नहीं जाना है, कंसिस्टेंटली मार्केट में बने रहना है। क्योंकि जितने भी देख लीजिए आप बिगिनर्स को, या फिर जिन्होंने ट्रेडिंग किया है उनको लॉस हो गया, मार्केट उन्होंने छोड़ दिया है, तो देखिएगा उन्होंने 1 मंथ, क्या उन्होंने 1 मंथ कंसिस्टेंटली ट्रेड लिया है, या फिर कितने दिन उन्होंने ट्रेड किया है, 1 महीना, 2 महीने, क्या उन्होंने कंसिस्टेंटली मार्केट को वॉच किया है, कंसिस्टेंटली ट्रेड लिया है कि नहीं। क्योंकि प्रॉफिट हफ्ते में प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा आपको। कम से कम एक माह, 1 मंथ, 2 मंथ ट्रेडिंग करो, उसके बाद ही प्रॉफिट या लॉस पता चलने का, क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, या फिर कुछ भी नया आप अगर स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट या सेकेंड मंथ में प्रॉफिट थोड़ी होगा। उसमें तो रेंट, सैलरी, सब कुछ देने में ही चला जाएगा। सेल्स आएगा कहाँ से फर्स्ट महीने में। तो ये फर्स्ट महीना चल रहा है, तो धीरे से, शांति से कम 1-2 महीने देखना पड़ेगा, कहाँ क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, या फिर क्या लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है। अपने जो लॉस है उसको मिनिमाइज करते जाना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट है उसको हम अच्छे से, मतलब उसी पर काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने चार्ट्स पे। तो 1 सितंबर में देखिए गाइस, तो इसके पीछे मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, और इधर इसने फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, और बहुत बड़ा 100 पॉइंट का जो ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद साइडवेज साइडवेज मार्केट रहा। और जब इसने इसको साइडवेज मार्केट को इसमें इधर ब्रेक किया ना, तो ये वाला कैंडल में जो इनसाइड कैंडल 4, 5, 7, 8 इनसाइड कैंडल बना, उसको जब ब्रेक किया, तो हमने यहाँ कहीं पे एंट्री किया था। और यहाँ कहीं पे एंट्री करने के बाद इधर में हमने इधर प्रॉफिट बुक कर दिया था। छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, 1 करोड़ हमने ट्रेड किया था। इसमें फर्स्ट डे प्रॉफिट हुआ था। हम चाहते तो इसको होल्ड करके और सारा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते थे, लेकिन ये जो कैंडल बना ना, फिर बीच में ये वाला जो कैंडल, वो नीचे आया था, तब हमें लगा कि ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाएगा, या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करते, फर्स्ट डे ट्रेड कर रहे, तो हमने उधर एग्जिट कर दिया इसको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डे क्या किया हमने। नेक्स्ट डे देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आके पिछले रेल का जो हाई है, या फिर जो क्लोजिंग है, उसमें सपोर्ट लेके फिर मार्केट ज़्यादातर ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब ऊपर जा रहा था, तो डे हाई जब ब्रेक कर रहा था, तब हमने एक ट्रेड लिया था, 2 लॉट से ट्रेड लिया था। और उसमें हमने फर्स्ट एक लॉट में, दोनों लॉट में प्रॉफिट अच्छा ही हो रहा था, कुछ ₹2000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो हमने सोचा एक लॉट बुक कर देते, और एक लॉट को ट्रेल करेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक लॉट बुक करने के वक्त दोनों लॉट उसमें बुक हो गया गलती से, और फिर इसमें हम पूरा एंजॉय नहीं कर पाए, और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हमें निकलना पड़ा। पूरा मूव हमसे मिस हो गया इसमें। फिर इसने फर्स्ट स्टेज में प्रॉफिट हो गया, तो हमने इधर एक अच्छा सेटअप बना था, इनसाइड कैंडल बन रहा था, तो सेकंड ट्रेड हमने लिया ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो मार्केट हमने फिर स्विच कर दिया। थर्ड डे क्या हुआ,
थर्ड डे मार्केट इधर साइडवेज ओपन हुआ काफ़ी देर, इनसे फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ये पूरा दिन रहा, और ये 12 बजे इधर एक ब्रेकआउट दिया अच्छा सा। इसमें हमने नहीं खरीदा क्योंकि इधर कोई सेटअप नहीं बना, इंस्टेंट नहीं बना। वेट किया हमने, और जब ये इधर में ब्रेक किया ना, तो इधर पे कोई ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई ब्रेक किया, इसमें हमने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद फिर इधर के जब ये नेक्स्ट टाइम ब्रेक कर रहा था, तब इधर एक इनसाइड कैंडल या रेड कैंडल बना, जब इसको ब्रेक किया तो हमने इसमें एंट्री लिया। ये जो रेड कैंडल बना ना, इसको जो हाई ब्रेक किया इधर एंट्री लिया, फिर इधर तक हमने होल्ड किया। जब ये रेड कैंडल बना, इसी में हमने एग्जिट कर लिया, क्योंकि कुछ एक 20% का 12 प्रॉफिट हो रहा था, उसमें से थोड़ा नीचे आया, तब 12% प्रॉफिट में हमने इसको बुक किया। तो एक ही लॉट से ट्रेड किया था, तब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट दिन देखिए मार्केट, तो गैस इस दिन जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो लास्ट डे पे इधर गैप अप ओपन होने इधर ओपन होने के बाद मार्केट ने 100 पॉइंट का ये जो रेड कैंडल बनाया, उसमें कुछ FR44 स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई नहीं किया, लेकिन उस दिन का देख के इधर में हमने कुछ FR44 स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दिया। और मार्केट सॉरी न्यूज़ बॉन्ड मार्केट था, तो इधर में कोई स्ट्रेटेजी फर्स्ट हाफ में तो अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था, तो ये हम लोग का गलती था। FR44 स्ट्रेटेजी न्यूज़ बॉन्ड मार्केट में फर्स्ट हाफ में 9 मतलब आधे घंटे से पहले हमने अप्लाई कर दिया, और उसमें हमें SL हिट हुआ, तो उसमें कुछ 1600 रुपये का लॉस हो रहा था। उसके बाद हमने ये जब मार्केट इसको जब वन में ब्रेक कर रहा था, कोई रुक के नहीं आ रहा था, तो इसमें हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने फिर ये जो इनसाइड कैंडल बन के इसको ब्रेक किया, इसमें एक ट्रेड लिया था नीचे का, तो नीचे का ट्रेड लिया था, तो हमें 20% रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा था। तो 2 लॉट हमने ट्रेड किया था, तो उसमें एक लॉट बुक कर दिया और एक लॉट को ट्रेल किया, तब ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो उसमें कुछ हम लोग का 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, उसको फिर हमको 700 या 800 रुपीज़ प्रॉफिट में ही बुक करना पड़ा। तो 1500 माइनस 700, 700 हम लॉस में ही थे। फिर हमने और एक ट्रेड इसी में लिया, जब मार्केट रुक रुक के जब इधर में फिर से जब लो को ब्रेक कर रहा था ना, तो ये वाला कैंडल देख के हमने इसमें फिर से एंट्री लिया, जो हमें नहीं लेना चाहिए था। हमें लगा एक अच्छा बड़ा रेड कैंडल बन नहीं रहा है, तो एक बड़ा रेड कैंडल का मूव अभी तक वेटिंग है, जो कि ये गैप फिल करेगा। तो ऐसे वाला कुछ कैंडल का हम वेट कर रहे थे, तो इधर भी हमने ट्रेड ले लिया वाला। तो ये कैंडल इधर से नीचे आके फिर ऊपर गया, तो इधर तक हम लोग होल्ड कर रहे थे। तब ये हम लोग ने ऐसे सोचा था, फिर ट्रेल करके ऐसे इसको लेके आए। जब इसको ट्रेलिंग कर लिया, तब ये वाला जो कैंडल बना, ये हम लोग का ट्रेलिंग ऐसे हिट करके, तो जब हिट किया तभी हमने एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट करने के बाद ही ये थोड़ा अब नीचे गिरा, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने इसमें मिस कर दिया। लेकिन हम लोग का मार्केट का जो व्यू था वो सही था, हम लोग ने बाइंग में नहीं गए इधर पे, सेलिंग में ही टिके रहे, क्योंकि सेलिंग मार्केट था। तो मतलब जिस साइड में मार्केट जा रहा था उसी साइड में हमने ट्रेड लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे मार्केट फिर से गैप ओपन हुआ। उसके बाद इसने कुछ आधे घंटे का या 45 मिनट्स का एक रेंज बनाया इसमें, लेकिन रेंज से सीधा रेंज नहीं बनाया, इसने ऐसे टेढ़ा वाला रेंज बनाया। उसको जब ब्रेक किया, तो एक बड़ा कैंडल नीचे का बना। तो इसमें हमने ट्रेड कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि लास्ट डे का जो ये क्लोजिंग था या फिर लो था, ये एक सपोर्ट जोन था, तो हमें लगा इसमें कुछ सपोर्ट लगा, और फिर ये कैंडल भी धीरे धीरे नीचे ही आ रहा था, एक जगह में ये कोई जोन नहीं बना रहा था, इसलिए इसमें ट्रेड हमने नहीं लिया, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने कहीं पे यहाँ पे ट्रेड लिया, सेटअप बंद कर दिया, और मैं कहीं बाहर चला गया, और बाहर में मैंने मोबाइल में ही ट्रेड लिया। यहाँ पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया, ये जब ये जोन में जब ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा था ना कुछ, तो इधर पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने के बाद मुझे इधर पे याद है 15% का प्रॉफिट हो रहा था, एक लॉट से मुझे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया। मुझे लगा एक अच्छा मोमेंट नीचे का मिलेगा, मिलेगा सोच के मैंने उसको बुक नहीं किया। फिर लास्ट डे पे इधर जल्दी बुक कर लिया, और फिर बड़ा कैंडल बना नीचे का, इसीलिए मैंने इधर बुक नहीं किया, और धीरे धीरे फिर मार्केट ऊपर चला गया, और इधर पे मैंने कहीं पे SL ले लिया। तो इसमें हमने इस दिन हमने SL लिया, लेकिन हम लोग का व्यू सही था, हम लोग ने अपना एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, उसको बुक नहीं किया, मोमेंटम को वेट कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम सही था ये वाला दिन। और फिर ये कल का दिन जो हमने, कल का दिन देखिए, कल का दिन क्या क्या हमने ट्रेड। तो कल का दिन देखिए मार्केट गैप ओपन, यहाँ परसों का दिन इधर से लास्ट मोमेंट, लास्ट मार्केटिंग आवर में बायर्स है, और मार्केट को ऊपर लेके ऊपर की तरफ क्लोजिंग है मार्केट को। फिर कल देखिए गैप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये जो क्लोजिंग है उसको टच करके फिर से मार्केट ऊपर जा रहा था। तो जब ये ऊपर जाने जाते वक्त
हाई को ब्रेक किया, तो इधर से लगभग 80 पॉइंट का मूव मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया था वन वे। तो उसके बाद भी हमने इधर 3 लॉट ओवर लॉट हमने ट्रेड कर लिया, 3 लॉट इधर में ट्रेड कर लिया, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मार्केट में 80 पॉइंट्स वन में मूव दे दिया फिर भी हमें ट्रेड लेना था, तो एक ही लॉट हमें ट्रेड लेना चाहिए था। इधर में हमने 3 लॉट ट्रेड ले लिया और हमें लगा इसमें से हम एक स्पाइक अगर मिल गया मार्केट का तो 2 लॉट एग्जिट कर देंगे और 1 लॉट से ट्रेड करेंगे, ये सब सोच कर हमने ट्रेड लिया था। लेकिन उसमें हमें एसएल हिट हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। और इधर में हमने इसके लोग में एसएल लिया, तो बहुत बड़ा एसएल लिया हमने, कुछ 2800 2800 का हमने इसमें लॉस लिया। लॉस लेते ही हमने फिर जो हमें नहीं करना चाहिए वही हमने किया कि मार्केट ऊपर नहीं गया तो धीरे धीरे रेड कैंडल बन रहा है, तो सेलर्स आ रहे हैं तो हमने सेलिंग का एक ट्रेड ले लिया। सेलिंग का ट्रेड लिया तो इधर में कुछ लॉस हो रहा था, फिर हमारा लॉस 4000 तक चला गया। 4000 तक जाने के बाद हमने होल्ड ही करता रहा हमने इस ट्रेड को, हमें लगा एक मूवमेंट मिल जाएगा। तो फिर कुछ 6-7 पॉइंट हमें प्रीमियम का मिल गया, उसी में हमको लगभग कुछ 800-900 या 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 2800 से फिर ये लॉस 1700 का इस दिन हमें लॉस परसों। तो उसके बाद हमने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया, एक बड़ा कैंडल बना लेकिन इसमें कुछ सेटअप नहीं बना, हमने कुछ ट्रेड उसके बाद नहीं किया। हमें लगा कि मार्केट ने 2800 रुपये का लॉस दिया, फिर हमने और एक ट्रेड लिया, उसमें हमें प्रॉफिट दे दिया, तो मार्केट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आज क्या हुआ देखिए। आज का मार्केट देखिए पूरा का पूरा साइडवेज गया, एक्सपायरी था। हमें लगा कहीं पे इधर पे कुछ अच्छा मूव मिले तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे इधर ही टाइम वेस्ट करता रहा। और जब इसने ना ये जो ग्रीन कैंडल, 2-3 ग्रीन कैंडल बना, इधर इंसेट कैंडल बना, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ये सब होने के बाद मुझे लगा एक बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड ले लेते हैं, अगर जाएगा तो जाएगा, 10-20 पॉइंट हमें दे देगा प्रीमियम में, नहीं जाएगा तो हम लॉस ले लेंगे 5-6 पॉइंट का। 10 पॉइंट प्रीमियम का प्रॉफिट लेने के चक्कर में इधर में कोई सेटअप नहीं बना, ऐसे ही ट्रेड लिया हमने। हमें पता था ये जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा या फिर नीचे इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक अच्छा मोमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जबकि इधर बायर्स कुछ आ रहे थे, कुछ हमें इंटरेस्टेड लगे क्योंकि ग्रीन कैंडल बड़े बड़े बन रहे थे, तो इधर में एक ट्रेड लिया। तो इधर में ट्रेड लेने के बाद हमें इसको एसएल लेना पड़ा। तो एसएल लेने के बाद देखिए मार्केट फिर से ऊपर गया। तो आज भी हमने एसएल लिया, लगभग 700 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ। तो ये कुछ बड़ा लॉस है नहीं, पिछले 4-5 दिन से हमें लॉस ही हो रहा है क्योंकि हम अपने सेटअप के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। कुछ भी ट्रेड हम ले रहे हैं इसीलिए हमें लॉस हो रहा है। मार्केट का कोई गलती है नहीं इसमें। ठीक है, तो यही था मेरा इस वीक का पीएनएल, और कहाँ मैंने ट्रेड किया, क्यों मैंने ट्रेड किया, उसको मैंने दिखा दिया। तो अभी नेक्स्ट वीक हम लोग का रिकवरी पीरियड है। हम धीरे से शांति से बैठ के आराम से ट्रेडिंग करेंगे और अपना प्रॉफिट को वेट करेंगे। कोई अच्छा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करेंगे। और ये 25,000 का लेवल है और नीचे में 24,500 से 600 का जो जोन है, इसको जब तक नीचे ब्रेक नहीं करेगा या फिर इसको ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बिल्कुल भी बड़ा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करेंगे इसके बीच में। तो इसको अगर कहीं पे ब्रेक के ऊपर साइड में या नीचे साइड में, उसके नेक्स्ट दिन हम कुछ 3 लॉट या फिर 4 लॉट से ट्रेड करेंगे। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। और आज से हम लोग का ये जो नेक्स्ट वीक है, हम लोग इसमें बिल्कुल प्रॉफिट में आने का कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।